क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही उत्तर देना, कोई कहीं नहीं जाएगा, ध्यान देंगे। कंप्यूटर की अब तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है, मतलब वर्तमान में अब तक की बात करें, पहले से लेकर लास्ट तक, यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जब से और अब वर्तमान तक कितनी पीढ़ी आ चुकी है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आ गई, अगर आप अपना आंसर देना चाहें तो आंसर दे सकते हैं, जल्दी कीजिए, आंसर देना स्टार्ट। कितनी पीढ़ी आ चुकी साहब, 5 पीढ़ी आ चुकी हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब, ये हो गया पहले नंबर पे, क्या हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रांजिस्टर। 3 नंबर पे क्या है, आईसी। 4 नंबर पे क्या है, अपन बोलते हैं ना कि एडवांस माइक्रो, माइक्रो। और ये 5 नंबर पे, यानी वर्तमान में कितनी आ गई है इसकी, 5 पीढ़ी आ गई हैं, एडवांस माइक्रो तक की 5 पीढ़ी हो गई है। तो आप सभी का आंसर होगा यहां पे बी, क्योंकि वर्तमान में कितनी आ गई, बी। और यहां राकेश यादव का और प्रिया शर्मा का 5, गुड गुड, ऐसा भी चलता रहा तो पास है, गारंटी है भाई। पहला आंसर क्या होगा आपका, 5 पीढ़ी आ चुकी है, आंसर होगा बी। और दूसरे की तरफ जाने से पूर्व ए में बी को लॉक कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस सन से किस सन तक माने जाते हैं, मतलब जो प्रथम पीढ़ी जो थी, प्रथम पीढ़ी में हमने बात की थी वैक्यूम ट्यूब के बारे में। कौन सी थी साहब, वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब जो थी कौन सी सन से लेकर कौन सी सन तक था, यह आपको ध्यान रखना है। अब आंसर क्या कहता है, 1941 से लेकर 1942 तक, 1943 से लेकर 1944 तक, 1995 से लेकर 1996, या फिर डी कहता है 1946 से लेके, और यहां इंडियन बॉय का आंसर आया है सी, और लास्ट में डी होता है 46 से लेकर 55 तक। बताइए, जल्दी कीजिए, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। मैं इसके बारे में और भी क्वेश्चन जो बनेंगे अभी हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, अब बात आ जाए साहब कंप्यूटर, आंसर होगा आप सभी का डी। और डी में क्या था एक बार देख लेंगे। डी में क्या था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस सन से किस सन तक माने जाते हैं, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1946 से लेकर 1955 तक माने गए हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस आकार के होते थे, बताइए। परमिला कुमारी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस आकार के होते थे। अब आकार की बात आ जाए तो बोलते हैं बहुत बड़े होते थे, बहुत छोटे होते थे, बहुत चौड़े होते थे, बहुत लंबे होते थे। आप अपना आंसर देना स्टार्ट कीजिए। अभिषेक जाट आरजे, किसका आंसर है, ए। राकेश रावत का ए, इंडियन बॉय ए। और कोई आंसर देना चाहे आंसर दे सकता है, जल्दी कीजिए। लक्ष्मण का भी आंसर ए ही आया है कि गुरुजी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, है ना। कि जब अपन कंप्यूटर पढ़ते थे फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था, तो बोलो गुरुजी या मारो कमरो, है ना, रूम बोल सकते हैं। तो पहला अधिकतर यही सुनवा माई गुरुजी कि ये आपका रूम हो गया, कि पहले के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि एक रूम में समाते थे। तो पहला जो बड़े, क्या करें इसमें कि किस आकार का था, बड़ा करूं, लंबा करूं, छोटा करूं, चौड़ा करूं, तो आप सभी का आंसर होगा ए। क्योंकि ये कैसे होते थे साहब, ये तो बहुत बड़े होते थे। क्या होते थे, बड़े होते थे, जो एक रूम के समान, एक जितना बड़ा रूम होता है उस रूम में आ पाते थे। और यहां सभी का आंसर सही आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। और 4 की तरफ जाने से पूर्व 3 में एक को लॉक कर देंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार वापस से। पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर इनमें से कौन से नहीं है, पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर इनमें से कौन से नहीं है, बताइए। फर्स्ट में क्या कहता है, एनियक, एडर्स, एडवर्क, वह इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। अब आंसर दीजिए। अब अपनी मेमोरी ने चेक करो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं है। आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। और यहां राकेश रावत का आंसर आया है गुरुजी डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कोई सा भी नहीं था। एक बार चेक कर लेते हैं राकेश, और आंसर होगा आपका ए, सॉरी डी। क्योंकि पहली पीढ़ी के अंदर, मतलब बात करें हम, तो पहली पीढ़ी कौन सी थी साहब,
वैक्यूम ट्यूब के अंदर इनमें से कोई सा भी कंप्यूटर नहीं आया था सर। क्लास का टाइम किस टाइम? अरे भाई क्लास अब आप कंटिन्यू मिलेगी, एक दो रोज डिले हो गया था बट अब कंटिन्यू मिलेगी। 5 नंबर पे जाने से पूर्व 4 में डी को लॉक कर देंगे, पांचों क्वेश्चन पढ़ो, पढ़वा के बाद ही आंसर दीजिए। क्या कहता है ये? क्रे फर्स्ट, क्रे सेकंड, ईटीए 10 ये सब किस कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं? बताइए किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो के अंदर, मेन फ्रेम के अंदर, सुपर कंप्यूटर के अंदर या फिर मिनी कंप्यूटर के अंदर? आप अपना आंसर देना स्टार्ट कीजिए और यहां सभी का आंसर अभी तक तो किसी ने दिया ही नहीं, जल्दी से चेक कर लीजिए आंसर क्या होगा। और जो भी नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहां अंकित सैन का आंसर आया है सी, राकेश का सी, एटीट्यूड बॉय भी बोल रहा है सी, राधे राधे। चलो भाई आ जाओ इधर कि क्रे क्या होता है? क्रे, क्रे सेकंड, ईटीए 10 ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी होनार स्टूडेंटों ने आंसर दिया है गुरुजी सी ने लॉक कर दो। और ये लीजिए आपकी बात मानते हुए सी को लॉक कर देते हैं। लो साहब, और सी में क्या है? सी में आंसर आया है आप सभी का सुपर कंप्यूटर, क्योंकि करे फर्स्ट, करे सेकंड, ईटीए 10 का पार्ट होता है, ये सब होते हैं सुपर कंप्यूटर का। सुपर बोले तो सुपर तो सबसे ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पूर्व यहां सी को लॉक कर देंगे। आवाज सही कोनी सर जी, एक बार चेक कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना। रुको, ठीक है भाई सही आ रही है, एक बार देखना आप, अपने नेटवर्क एरर भी हो सकता है। प्रोसेस का कार्य करने वाले भाग को क्या कहते हैं? जो प्रोसेस का काम करती है बोलो कि यूपीएस, मेमोरी, एएलयू, सीपीयू। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पढ़ लेंगा, पढ़वा के बाद ही उत्तर देंगा, जल्दबाजी ना करनी। और यहां ठीक है, सी है, सी है, डी है और यहां फिर से डी। बोलो गुरुजी अब की बार फिर से थे सी ने और डी ने लॉक कर दो। ले भाई डी ने लॉक कर दिया और क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या कहता है कि प्रोसेसर का कार्य करने वाला भाग को क्या कहते हैं। एक बात बताओ, प्रोसेसर क्या होता है? और यहाँ प्रिया का आंसर आया है डी और इंडियन बॉय का डी। गुड गुड गुड, शानदार, आप सभी का आंसर एकदम राइट। देखो पूछा क्या था कि प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर किसको बोलते हैं? प्रोसेसर सीपीयू को बोलते हैं। कोई सही नहीं है। हैं तो आंसर होगा आप सभी का डी, सीपीयू बोले तो। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर किस काल में, किस काल से लेकर किस काल तक थे, ये आपको बताना है। सही नहीं सर, नहीं सही है सर, अब नो ओके सही है, ओके 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 कुल ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। यहां क्या कहता है कि पीढ़ी हम बात कर रहे थे 4, अब 5 पीढ़ी में 5 पीढ़ी हो गई, तो जिसमें तो चौथे नंबर की जो पीढ़ी है, 4th नंबर की पीढ़ी के अंदर मतलब किस काल से लेके किस काल तक, किस काल से लेके किस हाल तक, कहां से कहां तक। ठीक है, ओके ओके, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। और यहां ओम प्रकाश का डन है, ओके गुड। और यहां राकेश रावत का है पीएमसी, ठीक ठीक, ओके ओके। यह पूछ रहा है कि चौथी पीढ़ी कंप्यूटर किस काल में आए। तो फर्स्ट पीढ़ी, एक बात बताओ, अपन ने यहां पे फर्स्ट पीढ़ी में कर लिया था कि नहीं? बोले तो जनरेशन, प्रथम जनरेशन, पहली पीढ़ी। सेकंड बोल रहे 55 से लेके 65 तक, ये कौन सी पीढ़ी थी साहब? सेकंड पीढ़ी। सेकंड जनरेशन। और थर्ड नंबर पे 65 से लेके 75, 75 से लेके 95 तक। अब पूछा क्या था, यहां पे आंसर देना स्टार्ट किया है, आप सभी का आंसर आया है डी, राकेश का, लक्ष्मण का, प्रिंस राजपूत का, एटीट्यूड बॉय। बोलो गुरुजी डी ने लॉक कर दो। अरे भाई बताओ, चलो मैं थारी बात फिर से मान लूं, अगर मैं यहां डी ने लॉक कर दूं क्या सही हो जाएगा? लो भाई एक बार थारी बात मान के और डी ने लॉक कर दिया, क्या बात है,
बोले एकता में शक्ति हो गुरुजी, हम सारा एक ही क्वेश्चन को आंसर दिया, डी 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 डी, तो आंसर राइट होगा, है ना। यही आपको एग्जाम टाइम रखना है, पास ही पास है कि नहीं। चलो 8 नंबर पे क्या पूछा है कि सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में होते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन है पढ़ने का, मजेदार क्वेश्चन है, बताना स्टार्ट कीजिए कि सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी में होते हैं। बोलो चौथी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। और यहां इंडियन बॉय का आंसर है डी, राकेश रावत यादव का है डी, और प्रिंस राजपूत का डी। ये पिछले का है भाई, अंकित सैन ने में से डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जल्दी गिरो। बोलो गुरुजी बी, परमिला आंसर है ए। चलो चलो थारी बात मान ले। तो यहां आंसर दिया है राकेश यादव ने, बोला गुरुजी बी ने लॉक कर दो। ले भाई बी ने लॉक कर दिया। परमिला कहती है सर ए ने लॉक कर दिया। और कोई आंसर देना स्टार्ट कीजिए। और यहां डी भी आंसर आया है, डी भी आंसर आया है। अब कोई सी को भी नाम ले दो, अब चेक कर जाएगा। अब तो चेक कर लिया जाए, और आंसर सभी का आया है बी, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही थी, बात हो रही थी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर कब आया रे भाई, सुपर कंप्यूटर तो फर्स्ट की बात है। किसकी बात है, फर्स्ट की। और जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उन सभी का आंसर राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आते हैं। पर्सनल जो खुद का, पीसी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर बोलो तो पीसी, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आते हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, अब दीजिए आंसर, अब पता लग जाएगा कि कौन कितना क्या पानी में है ना। और यहां बहुत दिनों से मतलब क्या बोले, कमेंट आ रहा था कि सर आप लाइव कितने बजे लेते हैं, और हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। अब कंटिन्यू लाइव होगा, है ना, कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी। एक बार सभी अपना आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ एटीट्यूड बॉय का आंसर आया है, बोलो गुरुजी पर्सनल कंप्यूटर पहली पीढ़ी में आया था क्या। और कोई, परमिला ने आंसर दिया है सी, बोलो गुरुजी पर्सनल कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में आया था। और मैं यहां बता दूं आपको, जब बात आ जाए खुद की, पर्सनल की बात आ जाए, और पर्सनल की बात आ जाए जब किस में होगा, और तीसरी पीढ़ी आई थी भाई 1965 से समथिंग, 1965 से। तो आंसर 3 को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मार्क 1 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। मार्क 1 की बात आ गई। यहां पे परमिला का आंसर सी, राकेश रावत का भी आंसर सी आया है। आगे बात करते हैं, मार्क 1 किस पीढ़ी का है, पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर, यहां आंसर आया है बी। और यहां इंडियन बॉय का आंसर बी, अंकित सैन का आंसर सी। ये पिछले का है भाई, इसका बताना स्टार्ट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, राकेश रावत ने आंसर दिया है सी, परमिला कुमारी ने आंसर दिया है 90 में सी। ये तो 90 में था भाई। 10वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। और राहुल बी बी सी। एक बार बात करते हैं कि मार्क 1, अगर मैं बोलूं मार्क 1 में डी आंसर कर देंगे तो क्या गलत होगा। क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं कि जो मार्क जो था ना, मार्क 1 किसी भी पीढ़ी में नहीं है, किसी भी पीढ़ी में नहीं है। इसलिए इनमें से आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्क 1 नामक तो है ही नहीं। डी डी, गुड 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 गुड। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की रैम कितना मेगाबाइट तक की होती है। 64 से 256, 65 से 230, 66 से 240, व 67 से 270। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी, समझने का प्रयास करना। इजी भी है, इंपोर्टेंट भी। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और जो नया आया ना, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई। वो बोलते ना कि मतलब मेंबरशिप ले लो, ये चैनल आप सभी का है, आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। और सर 1971 से 1980 तक होगा। अच्छा, और कोई किसकी बात कर रहे हैं, प्रियंका शर्मा थर्ड पीढ़ी की। चलो भाई, प्रियंका ने आंसर दिया है कि गुरुजी 1971 से लेके 1971 से लेके और यहां 1980 बताया है। कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है, एक बार ये क्लियर कर देंगे, फिर आपका आंसर हम देते हैं। यहां 11वें में सी आया है। बोलो गुरुजी मेन फ्रेम कंप्यूटर की रैम कितना मेगाबाइट तक की होती है। मेगाबाइट, मेगाबाइट, एमबी।
अगर मैं बोलूं कि कितने मेगाबाइट की होती है, क्या मैं यहां ए को लॉक कर दूं, क्या सही होगा? क्योंकि अगर हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है 64 से लेके 256 तक होता है। और जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, सी आंसर नहीं करना है। क्यों? बी सही कैसे है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। प्रियंका एक बार क्वेश्चन की संख्या डालिए, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप, बताएंगे बार ना। 11वें में डी ने लॉक करो कि 11वें में तो ए आएगा रे भाई, एटीट्यूड बॉय है। अंकित का आंसर सी ठीक है, प्रिया शर्मा का भी आंसर ठीक है। क्योंकि बात क्या कर रहा है कि कितने मेगाबाइट की, तो 64 मेगाबाइट से लेके 256 तक होता है। और यहां आंसर कर देंगे ए को लॉक। 12 नंबर पे क्या कहता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है? अब बताइए आंसर, अब पता लगेगा, मजा ही मजा आ जाएगा। अब की बार तो आरएसआईटी पार कर ही लेना, क्योंकि आरएसआईटी का जो एग्जाम है 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक को होगा। 21 से 28 तक दे रखा है। ये लीजिए, बी आंसर आया है 40 गीगाबाइट की। अच्छा देखो, एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद आंसर देना। यहां देखो पूछा, कहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कितने गीगा, मेगाबाइट की हमने बात कर ली, यानी मेगाबाइट की हमने बात कर ली यहां पे, यानी गुरुजी की 64 से लेके 256 तक की थी। ठीक है, अब इसका बताइए, ये क्या कहता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ना, इस चीज को समझ जाना, हार्ड डिस्क पूछ रहा है। एच डी, अरे एच डी का नाम से तो पता लगो, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क है ना। हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की? अगर मैं यहां पे डी को लॉक कर दूं, क्या गलत होगा? राकेश का आंसर आया है, ये उल्टा दिख रहा है, यहां पे बी है, बी 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 बी, एक बार चेक करते हैं। और यहां अंकित सेन का आंसर आया है डी। एक बार मैं आपको बता दूं कि यहां पे आंसर डी होगा, क्योंकि अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो गीगाबाइट होगी 100, यहां पे आंसर कर देंगे, यहां इसको 100 को लॉक कर देंगे, डी को 100 गीगाबाइट के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं? बताइए, अब बताइए आंसर। यहां प्रिया शर्मा का आंसर आया है सी, और अभिषेक जाट आरजे, किसका आंसर है डी, बी बी सॉरी। और यहां आंसर आया है इसका, बताइए भाई, क्या कहता है कि किस कंप्यूटर पर एक साथ, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, गोपाल, सी 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 सी, सत्यनारायण दैया 13 में सी। यहां ऐसा कौन सा कंप्यूटर, देखो ये थारो कंप्यूटर लो, अब ऐसे ये कौन सा कंप्यूटर है जहां पे हजारों व्यक्ति या सैकड़ों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, बताइए। फर्स्ट में है मिनी, माइक्रो, सुपर, मेन फ्रेम, बताइए बताइए बताइए। अंकित सेन है, यहां सभी ने आंसर दिया है सी। अगर मैं सी को हटा दूं और डी को कर दूं, क्या गलत होगा? देखो एक बात बताओ, एक बार अभी आपका आंसर देता हूं। आपने क्या किया, एक, मैं फिर बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देना, जल्दबाजी ना करना। क्यों? देखो, किस कंप्यूटर पर एक, आपने तो सुपर का नाम देखो गुरुजी, सुपर इन बड़ो सारो तो वो, और सुपर बड़ा होता है पर सैकड़ों व्यक्ति काम करिए नहीं, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, किसी कंप्यूटर पर एक साथ, सुपर की तो बात ही अलग है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर सैकड़ों व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। तुम सुपर की बात मना कर जो, एना लॉक कर लीजो, यो ही आंसर थारो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम आकार में कैसे होता है? जो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम, देखो कैसे बात करते हैं, जो कंप्यूटर है ऐसे होता है, एम 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 एस। किसके पार्ट होते हैं ये पार्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर के। किसके पार्ट होते हैं साहब? डिजिटल कंप्यूटर के 4 पार्ट होते हैं, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो यहां क्या हो गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, ये बात होती है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो यहां आंसर क्या होगा आप सभी का,
तो यहां पूछा गया छोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और यहां सभी का आंसर आया है, सत्यनारायण का आंसर है गुरुजी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आंसर कर देंगे ए को लोग। क्लियर है। अब बात आती है 15 नंबर पे क्वेश्चन। 15 के बाद और क्वेश्चन बात करेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी अस्तित्व में आ चुकी हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर लिया है, बट यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, वो आपको समझना है। ये इनको समझना, बस यहां पे लाइन बदल दी, क्वेश्चन की लाइनें बदली हैं, बाकी वही आंसर होगा जो आपने पहले दिया था। तो आंसर देना स्टार्ट कीजिए। आंसर क्या होगा बताइए। राकेश का आंसर आया है गुरुजी 5, और 15 में 5, और कोई प्रिंस आंसर ए, ये पिछले का है। अभिषेक